वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिटफाट हूँ। तो प्लीज़ यार आज की वीडियो जो है स्किप करके प्लीज़ मत देखिएगा, प्लीज़ फुल वीडियो वॉच कीजिएगा आज की खास करके, ठीक है। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ना मैं बोलना चाहूँगी ये नमूनी को जिसने एक खेल तमाशा और एक मजाक बना के रखा हुआ है हिजाब का। ये जब शॉपिंग पे गई थी आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले भी जब अपने ये शौहर के साथ शॉपिंग पर गई थी तब भी इन्होंने यही हरकत की थी कि घर से ये वो हिजाब लगाकर निकली थी और फिर रास्ते में आके बल्कि चलती बाइक के ऊपर ही इन्होंने अपना हिजाब उतार दिया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने, अभी मेरा मुर्गा की मुस्तकिल आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और फिर ना उसके बाद अभी कल परसों की वीडियो के अंदर ये लोग फिर बाहर गए थे, ठीक है। चंगू मंगू दोनों अपनी नमूनियों को लेकर गए थे। तो वहाँ पर भी इन्होंने, मैडम ने यही किया कि जब वहाँ गई तो घर से हिजाब पहनकर निकली और वहाँ जाते ही हिजाब इनका गायब हो जाता है। तो भाई तुमसे नहीं संभलता, तुमसे नहीं पहना जाता तो तुम ये मजाक, ये छिचोरापंदी करती क्यों हो इसके साथ, हिजाब के साथ। मतलब तुम ये क्या मैसेज देना चाह रही हो कि मुस्लिम औरतें घर से निकलती हैं तो हिजाब लगा के और फिर जब बाहर जाती हैं पब्लिक प्लेस पे जब वो पहुंच जाती हैं तो फिर ये अपना हिजाब उतार के अपने पर्स में रख लेती हैं, ये मैसेज देना चाहती हो। और कितने लोग जो हैं इनको ये बात के ऊपर बोल चुके हैं और बहुत से लोग जो है ना जो चमचागिरी कुछ एक्स्ट्रा में ही कर रहे हैं, तो वो लोग जो है ना वो इस बात के ऊपर भी माशाल्लाह और सुभान अल्लाह इनको बोल जाते हैं। तो कमाल हो जी आप। और दूसरी बात ये बोलूँगी, जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे खा क्या रहे थे, है ना, किसको सपोर्ट कर रहे थे। हमारे लाखों करोड़ों मुसलमान जो है वो खून में लथपथ हुए हुए मासूम मासूम बच्चों का ही सोच लेते। जब वो ठूस रहे थे बैठकर तो उस वक्त वो मासूम शहीद बच्चों का ही सोच लेते कि उन पे वहाँ पर क्या गुजर रही है और हम यहाँ पे क्या चीज़ बैठकर जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, है ना। लेकिन इसके ऊपर भी लोग आके मुझे ही गलत बोलेंगे तो बोलो, पर मेरा रिएक्शन रिव्यू चैनल है और मैं इनकी वीडियो के अकॉर्डिंग ही बात करती हूँ, उससे हटकर बात नहीं करती। जैसे कि कल वाली वीडियो के अंदर जो इनके अब्बा की बात की थी मैंने, वो इन्होंने खुद अपनी लाइफ में बैठ के बोला है। बड़ी मैडम की लाइव देखिएगा, इसमें उनके बाबू भैया जो है ना वो एक विग लगाकर बैठे हुए हैं, वो वाली लाइव देखिएगा। उसके अंदर इन्होंने खुद कहा है कि मेरे अब्बा साउंड रिकॉर्डर थे, ठीक है। और वो कौन सा वाला गाना था वो, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं समझ रही थी शायद 70-80 की फिल्म होगी, मैंने गूगल करके नहीं देखा था। पर एक बहन ने मुझे बोला कि वो 90 की फिल्म है और डेजल बहन ने भी मुझे यही बोला कि वो 92 की फिल्म है, ठीक है। चलो 80, 90, 70, 80 या अभी एक साल पुरानी क्यों ना हो, बात मेरी ये थी कि इन्होंने पहले तो बोला था कि हमारे अब्बा जो है वो दरदोजी का काम करते हैं, अब्बा जो है वो हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, ठीक है। अभी बोलते हैं कि वो वाला काम करते हैं, फिर बोलते हैं हमने बड़ी मेहनत मुशक्कत करी है। तो भाई ये लोग दोहरी बातें करते हैं, डबल मीनिंग बातें करते हैं, दो बातें करते हैं। अभी कुछ बोलते हैं, 5 महीने बाद, 4 महीने के बाद एक भाई कुछ बोल रहा होगा, दूसरी बहन कुछ बोल रही होगी, तीसरा कुछ बोल रहा होगा, तो चौथा कुछ बोल रहा होगा। तो ये लोग ये वाली बातें करते हैं जिससे ये मतलब बुरे लगने लगे हैं मुझे तो, ठीक है। मुझे क्या, बहुत सारी पब्लिक ऐसी है, हजारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जिन्हें इन लोगों की ये वाली हरकतें जो है वो बहुत ज्यादा बुरी लग रही है कि पहले कुछ बोला अभी कुछ बोल रहे हैं, और इनकी वीडियो के अकॉर्डिंग ही बात कर रही हूँ, ठीक है ना। और अब आगे बात बोलूं तो जब शॉपिंग करके कल वाली व्लॉग में, मंगू के व्लॉग में, जब ये लोग शॉपिंग करके आए हैं उसके बाद एक पीच कलर की चप्पल अम्मा के लिए आई है शायद, और पिंक वाली जो है वो आलमा बीबी के लिए आई है। तो वो पीच वाली चप्पल मुस्तकिल जब चंगू ने फेंकी ना तो वो चप्पल उल्टी हो गई थी, पर पूरे व्लॉग के अंदर वो चप्पल उल्टी पड़ी रही। किसी ने अपने हाथों को, अपने पैरों को ऐसी जहमत नहीं दी कि उस चप्पल को हम सीधी कर दें। उल्टी चप्पल होना आपको पता है कि ऊपर की तरफ इशारा वो करती है, तो वो बहुत गलत है। पर यहाँ भी किसी ने उनको कोई कमेंट नहीं किया, किसी ने, मैंने नहीं देखा उस वीडियो में उनके लिए कोई कमेंट। या इन लोगों को भी अंधे हो गए, ये जरूरी नहीं है कि कोई भी इनको कमेंट करे तो ही इनको पता लगेगा। वैसे भी अपनी गलती कौन सी मान लेनी है ना। कमेंट करने वाले और वीडियो देखने वाले तो है ही बेवकूफ, करते रहो, घिसते रहो अपनी उंगलियां जितनी घिसनी है ना। करनी तो वही है जो हमें अपनी मनमानी करी है। अब बात करती हूँ उनकी वो 60 अफराद की जो देख तैयार की थी आंटी ने, तो आंटी ने मानी थी जी अपनी मन्नत। अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक सब्सक्राइबर से कमेंट में बात हो रही थी, MMNN करके जो भाई है ना मेरे,
तो उनसे कमेंट सेक्शन में हमारे यही बात चल रही थी कि आंटी ने अपनी मन्नत पूरी करी है जी। हाँ जी, जो वो मन्नत उम्रे के लिए, हज के लिए उन्होंने मानी हुई थी ना अपनी, कि मेरा वीज़ा पासपोर्ट जो है वो साथ खैरियत से बिना रुकावट के आ जाए, तो वही वाली मन्नत पूरी करने के लिए आंटी ने वो 60 अफराद के खाने का इंतज़ाम तो किया, पर उसकी भी वसूली कर ली, है ना। वसूली दादा बन गई आंटी जी, और वसूली दादी है ना, वसूली दादी बन गई। और उसकी भरपाई किससे करवाई? व्यूज के जरिए उसकी भरपाई जो करवाई, मतलब 1-1.5 लाख 2 लाख व्यूज आ गए तो उसकी अर्निंग हो गई। मतलब वो देख का खर्चा जो है हमारा, बल्कि उससे डबल टिपल जो है वो बराबर हो गया, मन्नत की मन्नत उतर गई और वो हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब जा रहे हैं उम्रे पर। अब उम्रे की बात करते हैं। तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले कि आप इतनी अच्छी जगह पर जा रहे हैं उम्रे पे। तो आप चारों को ही तीनों को ही, सॉरी 4 ही जा रहे हैं ना, बल्कि एक वो भी तो जा रहे हैं ना, टेडी बियर है ना, टेडी बियर के बिना तो गुजारा ही नहीं है, एक हेल्पर इनको चाहिए होता है। तो खैर वो भी जा रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक आपका सफ़र आसान करे, आप साथ खैरियत के साथ जाकर वापस आएँ अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में, और हमारा भी सलाम बोलिएगा। और बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि आप अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में जाएं। पर अपनी पब्लिक को इतना बेवकूफ़ बनाकर जो आप लोग निकल रहे हैं, और पब्लिक जो आपसे पीछे इतने सारे सवालात कर रही है, तो उसका जवाब अगर देकर जाते तो ये सफ़र आपके लिए बहुत पुरसुकून होता। आई होप कि मेरी दुआ है कि ये सफ़र भी आपका पुरसुकून रहे, पर आपके दिल में एक कहीं ना कहीं खटक लाजमी रहेगी, क्योंकि आप लोगों ने बेइंतहा अपनी पब्लिक से झूठ बोला है। जैसे कि कल वाले व्लॉग के अंदर आंटी ने, ये चंगू वाले व्लॉग के अंदर आंटी ने बोला था, आप लोग हमारी फैमिली हो तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी खुशी जो है वो आपके साथ शेयर करें। तो आंटी आप अपनी खुशी हमारे साथ जब शेयर कर रही हो ना, तो अपनी बहुत सारी बातें भी, पब्लिक जो आपसे सवाल कर रही है ना, आप वो वाली बातें भी शेयर करें, ठीक है ना। अब इस पूरे व्लॉग के अंदर एक बार भी आंटी ने और आंटी के ये चंगू मंगू ने किसी ने भी जिक्र नहीं किया कि अब्बा यहीं रहेंगे और ये नमूनी जो है ये अब्बा का ध्यान रख लेगी। ये बल्कि नमूनी का तो मुंह ही बना हुआ था, वल्लाह आलम क्यों बना हुआ था, पर साफ साफ दिख रहा था। और मंगू जब चंगू बात कर रहा था ना कल वाली वीडियो में, तो मंगू जो है ना ऐसे करके उसको देख रहा था, ऐसे ऐसे करके वो उसकी मुस्तकिल उसका फेस देखे जा रहा था। आप लोग वीडियो जाके खुद देखे, जब भी वो कुछ बोले ऐसे करके देखे जा रहा था फौरन से ना। तो यानी इनके दिल में कहीं ना कहीं है, और इस घर का दादा जो है ना वो चंगू दादा है, ठीक है। और दूसरी बात ये करूं कि भाई उम्रे पर जाना, आंटी आपको नहीं लगता कि आपके भी दिल की कहीं ना कहीं ख्वाहिश रही होगी ना कि अब मैं भी अपने शौहर, हर औरत की होती है, शादी से पहले हर लड़की की ये ख्वाहिश होती है कि मैं हज उम्रे की सआदत, जो भी मुस्लिम लेडीज़ है हमारी, तो उसकी यही होती है कि मैं अपने अम्मी पापा के साथ जाकर जो है वो हज उम्रे की सआदत नसीब हो मुझे, ठीक है। जब शादी हो जाती है ना, तो फिर उसकी ख्वाहिश दिल में आती है कि मैं अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने शौहर के साथ, अपने मिजाजी खुदा के साथ जो है वो हज उम्रे की सआदत पर जाऊं। पर यहाँ तो आंटी अपने बच्चों के साथ ही इतना हैप्पी रहती है कि अब्बा को तो एक किनारे कर दिया आंटी ने, है ना। गलती से भी नाम नहीं लेती है जबान पर अब्बा का। बस वो कबाब शबाब जब बना रही होती है, अब्बा को कबाब बहुत पसंद है ना, मैं इनके लिए कबाब बना रही हूँ, बस ऐसा ज़रूर कर देती है, बाकी लेकर नहीं जाती। और ये चंगू मंगू, अगर ये लोग की भी अगर इतनी इस्तात नहीं है कि ये पूरी सबको लेकर जाएं, तो हर औलाद की भी, ख़ास करके लड़कों की, लड़कियों की भी होती है। हमारे मतलब जान पहचान वाले लोगों में भी कुछ लड़कियां जो है वो अपने माँ बाप को हज उम्रा करवाती हैं। ये भी बड़े नसीब वाली बेटियां होती हैं और नसीब वाले माँ बाप होते हैं। तो ये चंगू को भी चाहिए था कि चलो मैं अपनी बीबी को लेके चलो फिर बाद में चला जाऊंगा, पर अभी ये ना कि मैं अपने माँ बाप को हज उम्रे की सआदत करवाऊं, है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों ऐसा क्यों नहीं सोचा आप लोगों ने कि अब्बा और अम्मा को भेजना चाहिए हज उम्रे पर। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे खुशी नहीं है या मैं इनके हज उम्रे पे जाने से जल रही हूँ, क्योंकि लोग जो है ना वो बात को हमेशा से गलत लेकर जाते हैं, गलत वे से सोचते हैं। मैं वो चीज़ नहीं बोल रही, मेरा बोलने का मकसद सिर्फ यही है कि पहले जो है अम्मा अब्बा को हज उम्रा कराना था ना, क्यों चंगू मंगू ने ये बात नहीं सोची कि पहले अब्बा को भेजना चाहिए, हम चलो फिर चले जाएंगे, है ना। क्यों नहीं सोचा ऐसा, क्यों, क्या अब्बा ये वाले अब्बा नहीं है क्या तुम्हारे? क्या सच्ची बोल रही हूँ आज मैं, और बहुत ओपनली बात कर रही हूँ
कि अब्बा क्या अब्बा नहीं है जो अब्बा को किसी खाते में नहीं लेते। इतनी बड़ी जगह जा रहे हो, मतलब लोगों की हसरत, हर मुसलमान की ये हसरत और ये दुआ होती है कि हमें भी अल्लाह पाक हज उम्रे की सआदत नसीब फरमाए, है ना। और हमारे माँ बाप को भी ज़िंदगी में एक बार ही सही हज उम्रे की शहादत नसीब हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो इन लोगों के दिल में ये नहीं है कि हम अब्बा को भेजें, पर अब्बा का तो कहीं जिक्र ही नहीं है ना। अब्बा को तो बिल्कुल एक किनारे कर दिया है ना। वो 7 समंदर पार है तेरे पीछे पीछे आ गई, जो मैडम ने बताया वो वाला किया है अब्बा ने, गाना कंपोज किया है, रिकॉर्डिंग बोला है इन्होंने, तो रिकॉर्डिंग की है अब्बा ने वो गाने की। पता नहीं एक बहन ने बोला शायद टेप रिकॉर्डर कर लिया उन्होंने, ठीक है। बहरहाल जो भी किया है, तो लगता है कि अब्बा जो है ना वो किनारे ही लग गए और 7 समंदर पीछे ही अब्बा को ये लोग छोड़ दे रहे हैं। अब्बा का कहीं पे जिक्र लाना गवारा ही नहीं समझते, जैसे कि इनके अब्बा सगे हैं ही नहीं। मतलब हर शख्स अपने माँ बाप का जिक्र तो लेके आता ही है किसी न किसी बात पे, पर इनके बच्चे जो है ना वो इतने वो हुए में, क्या बोलते हैं, इन्होंने अपनी अच्छे से स्क्रिप्ट लिखी हुई है, अपने अच्छे से इन्होंने वो बनाया हुआ है कि अब्बा का नाम नहीं लेना। अब्बा का नाम लेना तो ऐसा हुआ इन लोगों के लिए जैसे कोई गुनाह कर दिया इन्होंने या कोई गंदा नाम ले दिया। कभी अब्बा का जिक्र, अब्बा का नाम नहीं आया। और अब इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने के बाद भी, इतनी बड़ी खुशी मिलने के बाद भी, उसके अंदर भी बेचारे अब्बा को इन्होंने नहीं शामिल किया। तो ये चीज़ पब्लिक को बहुत बुरी लग रही है आपकी। ये बातें आप बेहतर होगा कि आप लोग की क्लियर करके जाएं। बाकी अल्लाह कबूल करने वाली ज़ात है ना, मैं और आपके बोलने से या कुछ करने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह पाक इनका हज उम्रे की सआदत इनको नसीब जैसे फरमाई, अल्लाह पाक इनका हज उम्रा वैसे कबूल भी फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बड़ी मैडम की तो व्लॉग आ नहीं रहा, उनकी तबीयत लगता है बहुत ज़्यादा ख़राब है, अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।